तो दोस्तों आपके लिए मैं आशुतोष शर्मा लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 लेकर के अब हाजिर हुआ हूँ। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 देखिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फेयर अगर सॉलिड हो या हेमिस्फेयर अगर हॉलो हो, यानी कि खोखला अर्धगोला और सॉलिड मतलब ठोस अर्धगोले का मैंने गुरुत्व केंद्र निकालना आपको पीछे बताया था। ठीक है ना। तो अब देखिए हम उसी के आगे चलते हैं। अब हम लोग कॉम्पोजिट लेमिनाज पर चलेंगे। कॉम्पोजिट लेमिनाज का मतलब देखिए, आप बात समझिएगा कि कई फिगर ऐसे होते हैं जो अभी जैसे मैंने आपको कई सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालने का मेथड बताया, मतलब कई सारे फिगर्स का जो कि हमें पता है नॉर्मली अर्धगोला या मतलब हेमिस्फेयर या क्वार्टर सर्किल, या फिर हमने पढ़ा अभी अभी हाफ सर्किल यानी आधा वृत्त। क्वार्टर सर्किल का मतलब चौथाई वृत्त। ठीक है ना। और मैंने त्रिभुज का बताया आपको, यानी ट्रायंगल्स का मैंने आपको और भी चीज़ें बताई। तो इस तरीके से इन कभी कभी क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को लेकर के भी एक फिगर बन जाता है ना। पता चला कि जैसे आप लोगों को देखते हो मंदिर के ऊपर देखो आधा गोला टाइप का गुंबद बना होता है और पूरा मंदिर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो मिला करके शेप बना कि नहीं बना। और कभी कभी ऐसे ही फिगर दे दिया गया तो आपसे पूछेगा कि भाई इसका सेंट्रॉइड बताइए आप, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए, तब आप क्या करेंगे। तो उस केस के लिए फिर ऐसे ही कंपोजिट, यानी कि कंपोजिट का मतलब संयुक्त चित्र। ठीक है ना। तो कंपोजिट लेमिनाज का आपको फिगर मिल सकता है। अब लेमिनाज या प्लेन फिगर देखिए क्या होता है कि प्लेन फिगर भी बना करके दे सकते हैं। तो उस मैंने बताया था ना कि जब टू डायमेंशनल फिगर प्लेन फिगर होगा, जैसे त्रिभुज ले लिया यानी ट्रायंगल, या सर्किल ले लिया, तो उसका आप सेंट्रॉइड निकालते हैं यानी केंद्रक। ठीक है ना। और थ्री डायमेंशनल हो गया, जैसे थ्री डायमेंशनल का मतलब एक मान लो आपको सिलेंडर लिया और उसके ऊपर रख दिया कोन। ठीक है। तो उसका फिर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। वो भी तो कंपोजिट फिगर है। ठीक है ना। उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगी। तो फिलहाल आज हम चलते हैं कंपोजिट लेमिनाज का निकालने का तरीका क्या होता है वो आप देखिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट लेमिनाज और सेक्शंस का कैसे निकाला जाता है ये आपको देखना निकालना सिखाया जा रहा है। ठीक है। तो होता क्या है कंपोजिट लेमिना, बेटा क्या होता है, देखिए इसमें लिखा भी है कि द कंपोजिट लेमिनाज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर स्मॉल लेमिनाज लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हाफ सर्किल एट्सेट्रा। मतलब कि जो कंपोजिट लेमिनाज होता है ना, कि वो क्या होता है कि हो सकता है कि छोटे छोटे कई सारे फिगर्स से मिला करके एक चित्र तैयार किया जाए, फिगर बनाया जाए। जैसे कि इसमें दिखा भी रहा है कि त्रिभुज हो यानी ट्रायंगल यानी आयत रेक्टेंगल, या फिर हाफ सर्किल यानी अर्धवृत्त। तो इनसे मिलाकर भी कई फिगर बनते हैं, तो उनका कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। तो उस केस के लिए देखिए सेंट्रॉइड, मैंने क्या बोला टू डायमेंशनल फिगर्स हैं ये, तो इनके लिए सेंट्रॉइड चलेगा, केंद्रक। तो कह रहा है हमने क्या किया है, इसमें लिखा है कि द कंपोजिट लेमिनाज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल लेमिनाज हुज सेंट्रॉइड एंड एरिया इज नोन। तो जब हमको फिगर दिया जाएगा तो वो एक तो बहुत बड़ा फिगर होगा, कई सारी चीज़ों से मिल करके बना होगा। तो हम क्या करते हैं उस फिगर को छोटे छोटे फिगर्स में डिवाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे फिगर्स में डिवाइड करने पे क्या होता है कि क्यों करते हैं ऐसा, हम ऐसे फिगर में उसको डिवाइड करते हैं जिनका सेंट्रॉइड हमको पहले पता है। जैसे आपको अभी मैंने आपको बताया था कि सर्किल का बीचों बीच होता है सेंटर पे। ठीक है ना। मैंने हाफ सर्किल का आपको बताया था। हाफ सर्किल का क्या होता है भैया कि एक्स तो जीरो होता है क्योंकि वाई एक्सेस के अबाउट ही बनता है, और साथ में वाई हमने बताया था सेंट्रॉइड आपका कि 4r/3 पाई। इसी तरह क्वार्टर सर्किल के लिए भी मैंने बताया था कि दोनों सेम होता है 4r/3 पाई, चाहे एक्स की वैल्यू मान लो चाहे वाई की वैल्यू मान लो। ठीक है ना। और त्रिभुज के लिए मैंने बताया था कि नोकीले ऊपर के एरिया तरफ से चलोगे तो 2h/3 होगा, और बेस से चलोगे तो h/3 होगा। तो ऐसे उन चीज़ों को हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे फिगर में जिनका हमको पता होता है। अब देखिए निकालने का तरीका क्या होता है। सो द सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट लेमिनाज, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि जैसे आपने फार्मूला वहाँ पढ़ा था, एक्स की वैल्यू निकालना है कि समेसन ऑफ ए एक्स अपॉन समेसन ऑफ ए, पढ़ा था ना फार्मूला पीछे। तो यही यहाँ पर भी किया गया है। देखिए a1x1 प्लस माइनस a2x2 प्लस माइनस a3। अब आप लोग सोच रहे हो कि समेसन का मतलब प्लस ही होता है, माइनस क्यों किया जा रहा है। बेटा ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, मान लो जैसे ये आपको एक स्क्वायर शेप दे दिया और कह दिया कि बीच में इस स्क्वायर के बीचों बीच एक गोला कटा हुआ है, काट के अलग कर दिया गया है, और हमको केवल इतने पोर्शन का जो बचा पोर्शन है उसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो ऐसे केस में जानते हो क्या करेंगे,
ऐसे केस में हमको सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करना होगा, हम पहले तो पूरे इस स्क्वायर का यानी वर्ग का सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। क्या होता है भाई, बीचों बीच होता है a/2 पे, a/2 पे, ठीक है ना। अब पूरे का एरिया निकाल लेंगे, तो पूरे के एरिया यानी एरिया पूरे का ए हो गया मान लो a1, और साथ में इसका सेंट्रॉइड मान लो कुछ भी x1 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो पूरे इसका हो गया, किसका, पूरे स्क्वायर का। और साथ में हम इस सर्किल वाले पोर्शन का सेंट्रॉइड ये फार्मूला निकालेंगे, मोमेंट वाला घटा देंगे। क्या करेंगे, माइनस, मान लो इस सर्किल का एरिया a2 हो गया और इनटू इस सर्किल का हो गया x2। तो इस तरीके से, इसलिए प्लस और माइनस लगाया गया है कि जो चीज़ हटाने वाली वो हटाई जाएगी और अगर जोड़ने वाली फिगर में तो जोड़ी जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अगर कई सारे फिगर हैं तो a1x1 प्लस माइनस a2x2 प्लस माइनस a3x3 एंड सो ऑन, ऐसे प्लस माइनस an चलेगा, और अपॉन में उन सारे एरियाज का ये तो समेसन होगा, और अगर हटाने वाला होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ये किया है। ठीक इसी तरीके इसका, तो इस तरीके से ये वही वाला फार्मूला आया, समेसन ऑफ ए एक्स अपॉन समेसन ऑफ ए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं वाई सी की तरफ। तो वाई सी का भी यही फार्मूला होगा बेटा, a1y1 प्लस माइनस a2y2 प्लस माइनस a3y3 एंड सो ऑन, अपॉन में एरिया जितने भी होंगे उसमें a1 प्लस माइनस a2 प्लस माइनस a3, इस तरह से चलेगा। तो इससे इनका फार्मूला आ जाएगा समेसन ऑफ ए वाई अपॉन समेसन ऑफ ए। तो ये तो आपको फार्मूला बताया गया। अब हम चलते हैं बेटा फार्मूले के बाद क्या करेंगे, अब हम चलेंगे आज न्यूमेरिकल्स पर थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल भी देख लीजिए जिससे आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है समझ में आ गया। तो इसी के बेस्ड पे न्यूमेरिकल चलते हैं, चलिए। तो पहला न्यूमेरिकल भैया कह रहा है कैलकुलेट द सेंट्रॉइड इन गिवन फिगर और टी सेक्शन, और नीचे कह रहा है दर्शाए गए चित्र में टी सेक्शन में केंद्र ज्ञात करिए। तो ये टी सेक्शन दिया है आपको, देखो ना टी सेक्शन दिख रहा है कि नहीं, इस तरीके से ये ऐसे और फिर नीचे की तरफ ये ऐसे टी सेक्शन है। तो टी सेक्शन एक कंपोजिट लेमिना दिख रहा है कि नहीं, कंपोजिट लेमिना दिख रहा है। क्यों, क्योंकि दो तरह के रेक्टेंगल जुड़े आपको दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये है। इतनी बात समझ में आई। और देखिए कभी भी आप कोई भी फिगर मानिए तो ध्यान रखिएगा, सिमेट्री का विशेष ध्यान रखिए। हम चाहें तो वाई एक्सिस बेटा यहाँ से भी इसको ऐसे है, देखो वाई एक्सिस इसको टच होते हुए भी मान सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे भी निकाला जा सकता है सेंट्रॉइड। लेकिन हम ऐसा ना करके क्या करते हैं, सिमेट्री को ले लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वाई ऐसे लेते हैं बीचों बीच, और नीचे बेस से छूते हुए, बिल्कुल बेस से छूते हुए एक्स एक्सिस मान लिया। तो इससे क्या होता है कि हमको ये देखो सिमेट्री का रूप फार्मूला आ गया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, यानी कि जो केंद्रक होगा आपका यहीं कहीं होगा इस पर, तो एक्स तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। हम इसके सापेक्ष चलेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, फार्मूला देखो एक्स, हम अभी यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं आपको एक्स सी, लेकिन एक्स सी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो फार्मूला देखो क्या है भाई, यहाँ पर दो फिगर दिख रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी एक देखो ये दिख रहा है ऊपर वाला आपका, ठीक है, और एक नीचे वाला ये दिख रहा है। इतनी बात समझ में आई ना। तो पहला नंबर 1 इसको मान लिया यहाँ तक के लिए, और दूसरा नंबर 1 ऊपर वाले को मान लिया। तो a1x1 प्लस माइनस a2x2 अपॉन a1 प्लस माइनस a2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देखो क्यों नहीं ज़रूरत है, उसके पीछे कारण बता रहे हैं। क्योंकि दोनों फिगर जुड़ेंगे ही आपस में, घटेगा नहीं, यहाँ हटाने वाली कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, a1 यहाँ से आपको पता है, यानी पहले वाले का एरिया, इसका एरिया ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो भैया 400 और गुणे 10, यही तो होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 400 और गुणे 10 कर दिया। अब x1 क्या होगा भैया, देखो हमने बताया ना कि अगर सिमेट्री ले रहे हो तो इसी के अराउंड काम करेगा सेंट्रॉइड, x1 होगा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही तो चल रहा है ये चीज़, तो x1 जीरो हो गया। ठीक इसी तरह x2 भी जीरो हो जाएगा, नीचे इन दोनों का एरिया जोड़ दिया तो आपका फाइनली देखो एक्सी क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। निकालने मैंने दिखा दिया है, बट ज़रूरत नहीं थी सिमेट्री के हिसाब से। अब चलते हैं वाई सी पे, जिससे आपको काम आएगा। a1y1 प्लस माइनस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2, प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं, प्लस ही होगा, जुड़ेगा। चलते हैं a1 यानी इसका एरिया लोगे पहले वाले का, तो 400 यहाँ तक की डिस्टेंस ये, और प्लस 10 इंटू 10, तो 400 इंटू 10। अब सेंट्रॉइड y1 निकालना है हमें। y1 का मतलब कि x के ऊपर चलना है। तो देखो आपको पता है ये एक रेक्टेंगल है पूरा, तो रेक्टेंगल का मैंने आपको बताया था कि जो भी रेक्टेंगल होता है उसके लिए जो सेंट्रॉइड होता है बीचों बीच होता है। मान लो अगर ये डिस्टेंस हो गया l और ये डिस्टेंस बेटा b हो गया b, तो यानी इसके लिए जो होगा b/2 और l/2 पर। बात समझ में आई ना, बीचों बीच। तो यहाँ से अगर y डिस्टेंस में चलो आप, तो
वाई डिस्टेंस 400 दे रहा है, तो 400 के बिल्कुल आधे पे यानी 200 पर काम करेगा y1। तो y1 के लिए हमने क्या लिख दिया 200, पीछे बता भी चुके हैं आपको, ठीक है ना। ठीक इसी तरह चलते हैं अब A2 पर। A2 ये ऊपर वाला एरिया हो गया भैया, तो 300 गुणे 10, 300 गुणे 10, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद भैया सेंट्रॉइड की बात करें तो हमने क्या कहा था, रेफरेंस हमेशा एक्स और वाई एक्सेस को मानेंगे। तो एक्स एक्सिस ये है ना, तो वाई डायरेक्शन इसी के ऊपर तुम मेजर करोगे। तो अब पहले ऊपर वाले के लिए बात करें, तो ऊपर वाले का बेटा जो सेंट्रॉइड होगा बीचों बीच जाएगा, तो यानी 10 के 10 इतनी डिस्टेंस है तो आधा यानी क्या आ जाएगा 5, 5 आएगा बेटा। लेकिन हमको चलना है एक्स के सापेक्ष, ध्यान रखना जो x2 लेंगे या सॉरी y2 लेंगे वो एक्स से, यानी जो आपकी एक्सिस है उससे डिस्टेंस लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा 400 और प्लस ये वाली डिस्टेंस सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा बेटा 405, ये पूरी डिस्टेंस लेंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से, हमेशा इसके सापेक्ष चलोगे, इसके सापेक्ष, यानी कि यहीं का रख दिया इंटू 5 तो बात खत्म ना, हमें एक्सिस से डिस्टेंस लेते हुए चलना है, ठीक है ना। तो जो y2 आएगा आपका क्या आ जाएगा 400, तो ये रहेगा। और इस वाले अलग पोर्शन के लिए 5 था, पूरी 10 डिस्टेंस थी, तो 10 के आधे पे 5 पे काम करेगा, तो 400 प्लस 5 405, तो y2 आपका 405 आ गया। और बाकी नीचे का एरिया 4000, यानी नीचे वाले पहले का 4000 और दूसरे का 3000, डिवाइड कर दिया भैया, तो हमारा आंसर देखो यहाँ से निकल के आ जाएगा 287.86 mm। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए टी सेक्शन के लिए, बहुत सरल सा है। हम हमेशा पहले तो रेफरेंस एक्सिस मानते हैं। रेफरेंस एक्सिस हमेशा कहाँ से मानोगे, एक तो सिमेट्री को ध्यान रखना, तो वाई ऐसा लेंगे जहाँ पर सिमेट्रिकल शेप मिल जाए, तो वाई हमेशा सिमेट्रिक हिसाब से ऐसे लिया जाएगा बीच से, तो इधर भी बराबर एरिया इधर भी बराबर एरिया। और एक्स कहाँ से मान लेंगे, नीचे से, बेस से, ताकि हमारा पूरा सेक्शन कवर हो एक्स वाई में, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला आई सेक्शन पर, ठीक है ना। तो वही इसमें भी कह रहा है कैलकुलेट द सेंट्रॉइड इन द फिगर, गिवन फिगर आई सेक्शन। तो आई सेक्शन में जब आप सेंट्रॉइड निकालने चलोगे तो इसके लिए भी फिगर बेटा कोई विशेष कठिनाई नहीं है। आई सेक्शन में जब आप निकालोगे, वही हिंदी में भी लिखा है, दर्शाए गए चित्र के आई सेक्शन में केंद्र ज्ञात करें। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द सेंट्रॉइड एक्स ही तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सिमेट्री वाई बीचों बीच ले रहा हो ना, और x कहाँ से लेंगे, बिल्कुल बॉटम से, क्यों, क्योंकि y और x के बीच में पूरा फिगर कवर हो जाए, ठीक है ना। तो रेफरेंस एक्सिस तुमने मान लिया, y के इधर भी फिगर सेम है, इधर भी फिगर सेम है, तो बेटा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड तो इसी बीच वाले एक्सिस पे ही तो मूव करेगा, इसलिए x 0 हो जाएगा। चलते हैं YC के लिए। YC के लिए फार्मूला वही है, चूंकि देखो यहाँ पर 3 चीज़ें ली गई हैं, 1 2 और 3, यानी पहला 1 और दूसरा 2 और तीसरा 3। तो 1 2 और 3 के बीच में तो A1 Y1 प्लस माइनस A2, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है प्लस प्लस ही होगा, यानी 1 का भी 2 का भी और 3 का भी जुड़ेगा। तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3, इतना कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले का एरिया लेते हैं, बात समझना। पहले वाले का एरिया यानी पॉइंट नंबर 1 का, तो 1100 इंटू 12, तो ये टोटल जा रहा है 1100 इंटू 12। साथ में देखिए सेंट्रॉइड Y1 कहाँ से लोगे, देखो x हमने क्या बताया, x एक्सिस से ही तो ऊपर चलोगे तभी तो y लोगे, तो इसी के सापेक्ष लेंगे। तो इसके सापेक्ष अभी तो बेस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके सापेक्ष क्या होगा, 12 का आधा करो, 12 का आधा तो 6 ना, तो बेस से यानी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे 6 पर, तो 6 लिख दिया। कोई डाउट है यहाँ तक, तो A1 Y1 कंप्लीट हो गया। प्लस में A2 Y2 चलते हैं। तो अब देखो A2 Y2, देखो 2 एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहीं तक तो है 2 एरिया। तो 2 एरिया के लिए देखो एरिया क्या हो जाएगा 900 इंटू चौड़ाई जो है 12, तो 900 इंटू 12 रख दिया, ठीक है। अब हमको लेना Y2, तो Y2 मैंने क्या कहा, रेफरेंस एक्सिस के सापेक्ष ही आप चलेंगे, यानी बेस से, ध्यान रखना जो आपने रेफरेंस एक्सिस माना उसी से लेकर के चलोगे। तो देखो पहले तो आप समझो कि ये चूंकि रेक्टेंगल ही है, सेक्शन 2 भी तो रेक्टेंगल है बेटा, है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 900, तो 9 मैंने क्या बताया था बाई 2, यानी आधे पर काम करता है। तो अगर देखा जाए तो बीचों बीच यहाँ पर भी तो काम करेगा इसका भी सेंट्रॉइड, तो 900 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 450, पहली बात तो 450 आ गया। कहाँ से बेटा, इस यहाँ से ऊपर आधे पे यहाँ पर 450 आ गया, और प्लस का 12 ये भी तो जुड़ेगा, बेस से लेना है हमको, तो 450 और प्लस 12 462, 462 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई ना। Y2 क्या होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलते हैं अब बेटा पार्ट 3 के लिए, सॉरी पार्ट 3, ये देखिए ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बात समझ में आई ना।
तो पार्टी का एरिया तो देखो ये भी रेक्टेंगल है, तो 600 गुणे 12 तो 612, ठीक है। अब देखो क्या है 12, अब देखो सेंटर हमें यहाँ से मतलब उतने सेक्शन का ही तो सेंट्रॉइड लेना है अभी, तो उतने सेक्शन के लिए सेंट्रॉइड यहाँ से ही तो लोगे, तो 12 का आधा कितना बेटा, बीचों बीच यहाँ का ही काम करेगा 6 पर, 6 mm, ठीक है, आधे पे वाई एक्सिस के सापेक्ष चल लो। अब देखो 900 ये भी जुड़ेगा साथ में, क्योंकि हमें लेना कहाँ से बेटा, बेस से ही तो ये डिस्टेंस लेनी है, तो 12 900 और साथ में इसका आधा ये वाला इतना इतना डिस्टेंस क्या है 6 भी जुड़ेगा, तो 900 और 12 912 हो गया प्लस 6 918, समझ गए ना, रेफरेंस एक्सिस से ही चलना है। तो 918 और साथ में नीचे तीनों का एरिया A1 A2 A3 जोड़ करके डिवाइड कर दिया 31,200 से, तो हमारा YC की वैल्यू 374.31 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो यहाँ तक देखिए आई सेक्शन भी आपका निपट गया है। चलते हैं अब एक ये देखिए नया बढ़िया सा फिगर है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग समाप्त करेंगे लेक्चर, ठीक है ना। कह रहा है कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट लेमिना एज सोन इन फिगर, तो वही कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र के संयुक्त काट का केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको दिख रही है। फिगर 1 देखिए, ये फिगर कुछ ऐसा है, एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके बाद इस तरह से एक गोला लिया गया, यहाँ से ये एक है और ये इस तरीके का चित्र है, तो कह रहा है इसका आप केंद्र ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया ही था कंपोजिट लेमिना में हम क्या करते हैं, कंपोजिट फिगर को छोटे छोटे फिगर में डिवाइड करते हैं जिनका केंद्रक हमें ज्ञात हो पहले से। तो देखिए केंद्रक एक तो ये सेक्शन ये काट दिया, एक सेक्शन ये काट दिया, बात समझ में आई ना, जैसे यहाँ कटा हुआ है। तो देखिए यहाँ काटने पे क्या मिला, फिगर 1 हमको देखिए एक रेक्टेंगल टाइप का मिल गया, मिला ना। फिगर 2 देखिए हाफ सर्किल टाइप का मिल रहा है, और फिगर 3 आपको मिल रहा है एक त्रिभुज ट्राइंगल, ठीक है। चलते हैं तो A1 और X1 Y1 अलग से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आप बात समझिए, पहले सिमेट्री मिल रही थी लेकिन अब यहाँ पर सिमेट्री मिल नहीं पा रही हमको। वाई एक्सिस हम बीच से नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि अगर इधर से ऐसे मानोगे तो देखो 100 इधर जा रहा तो 200 इधर जा रहा है, इसलिए हमको सिमेट्री नहीं मिल रही। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या उद्देश्य होता है, वाई और एक्स के बीच में कवर करना, तो हम किनारे से ही वाई लेंगे और नीचे से एक्स लेंगे, तो कवर हो जाएगा पूरा फिगर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा एक्स सी भी नहीं, एक्स की भी वैल्यू आएगी और वाई की भी वैल्यू आएगी, यानी केंद्र के दोनों पॉइंट आएंगे। चलिए तो पहले एरिया 1 लेते हैं। एरिया 1 क्या है भाई, अलग अलग एरियाज के लिए हम एक्स और X1 और Y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एरिया नंबर 1 देखिए आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, यानी देखिए ऊपर 200 100 जोड़ करके 300, नीचे भी 300 और इधर से 150 दिख रहा है ना, 150। तो एरिया तो A1 तो सिंपल सी बात हो जाएगी 300 इंटू 150, तो 45,000 mm²। चलिए चलते हैं X1 पर। X1 क्या होगा, हमने X एक्सिस नीचे से माना है और Y एक्सिस इधर से माना है, तो X क्या होता है, Y से ही तो दूरी पे होता है। तो देखिए चूंकि डिस्टेंस क्या है 300 है ये नीचे वाला, तो जो भी काम करेगा बीचों बीच, हमने बोला था ना कि अगर रेक्टेंगल है तो उसके बीचों बीच आता है, तो क्या होगा इस 300 का आधा, यानी ये जो डिस्टेंस X1 आएगी यहाँ से यहाँ तक आएगी आधे पे, तो X1 क्या हो जाएगा 300/2 यानी कि 150, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं Y1। तो Y1 हमने क्या कहा था बेटा, X से ही लेते हैं, बेस से लेते हैं, तो बीचों बीच आएगा हमने बताया था। तो Y1 क्या हो जाएगा 150 का आधा, तो 150 का आधा किया 75 mm। तो पहले वाले पार्ट के लिए सेंट्रॉइड निकाल लिया हमने X1 और Y1। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 आपको हाफ सर्किल दिख रहा है बेटा, तो हाफ सर्किल का भाई, सर्किल का एरिया क्या होता है πr², तो हाफ सर्किल का πr²/2, कोई डाउट नहीं है। तो πr²/2 रखा, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू भाई देखो जब ये पूरा 150 है तो आधा कितना 75 ही तो होगा, तो आर आ जाएगा, तो 75 का² तो ये पूरा आपका एरिया A2 आ गया। चलते हैं अब सेंट्रॉइड पर। देखिए सेंट्रॉइड मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब हाफ सर्किल होता है इस तरीके से तो उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए सिमेट्री मिल रही है इस तरीके से वाई और एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स सी यहाँ पर 0 हो जाता था, ध्यान रखना, यानी इसके ही कहीं सापेक्ष वाई एक्सिस पे ही तो काम करेगा सेंट्रॉइड। तो एक्स 0 हो जाता था और वाई की वैल्यू आती थी 4r/3π, यही तो आता था बेटा, यानी यहाँ कहीं आता था वाई की वैल्यू 4r/3π। अब इस केस में देखो फिगर लेटरल है, झुका हुआ है, तो इस तरीके से है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपको जो सेंट्रॉइड मिलेगा, देखो सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा, इस पर मिलेगा एक्स एक्सिस के सापेक्ष, क्योंकि आपका जो अर्धवृत्त लेटा हुआ है इस तरीके से लेटा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो मिलेगा, ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर एक्सी इसी पे तो मिलेगा, इस पे। तो एक्स सी बेटा जब इस पे मिलेगा तो क्या हो जाएगा फिगर एक्स सी का, एक्स सी आपका हो जाएगा 4r/3π। देखिए
यानी x2 क्या हो जाएगा, x2 अब समझना क्या हो जाएगा, ये यहाँ कहीं होगा, ऐसे काम करेगा, यहाँ कहीं होगा, तो 300 तो ये पूरा जुड़ जाएगा, क्योंकि y से ही तो डिस्टेंस पूरी लोगे, डिस्टेंस ध्यान रखना, हमने बताया था एक्सिस से, तो 300 तो ये, और यहाँ से अगर डिस्टेंस लोगे तो क्या हो जाएगा 4r/3π, 4r/3π, यानी 300 प्लस 4r/3π, तब तो वो y एक्सिस से पूरा डिस्टेंस जाएगा उसके केंद्रक का। तो 300 4r/3π रख दिया, तो 331.84 mm, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, x2 की, कहाँ से आई, y से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। y2 क्या हो जाएगा, y2 अब सिंपल हो जाएगा, देखो y2 यहाँ पर कहीं काम करेगा, सॉरी एक मिनट, y2 देखिए मैंने बताया था ना ऐसे काम करेगा, ऐसे, तो y2 क्या हो जाएगा बेटा, चूंकि ये हाफ सर्किल है तो इधर से बीचों बीच जाएगा, यानी इस हाफ सर्किल के बीचों बीच काम करेगा, तो यहाँ कहीं बिल्कुल काम करेगा, तो 150/2 यानी कि 75 mm पे काम करेगा। बात समझ में आ गई बेटा आपको, चलेगा केंद्रक इस तरीके से, यहाँ कहीं काम करेगा तो यहाँ से तो 4r/3π, और यहाँ से बिल्कुल y/2 यानी 350/2, r/2, सिंपल सी बात समझ लो ना, रेडियस के आधे पे काम करेगा। अरे भाई क्यों इतना कन्फ्यूज़न कर रहे हो, देखो यहीं पे तो कहीं काम कर रहा था, तो r बीचों बीच ही तो काम करेगा, तो r/2 ही तो होगा, देखो इसके लिए r/2 ही तो लोगे, तो r/2 150/2 ले लिया, कोई डाउट नहीं। चलते हैं नेक्स्ट फिगर नंबर 3 पर, यानी त्रिभुज, ओह सॉरी यहाँ पर फिगर नहीं आया, तो आप यहाँ से पीछे से समझे। अब त्रिभुज के लिए देखिए, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट ही तो होगा बेटा, इंटू एच, तो बेस क्या है बेटा 300, देखिए हाइट क्या 150, तो हाफ 300 इंटू 150, पहले तो ये एरिया आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए देखो क्या करोगे, सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको शायद मैंने एक फिगर वाईसी इधर ऊपर तो ऐसे ऐसे लेना बताया था, इधर से नहीं बताया, तो इधर का तो आपको पता है बेस से h/3 पर होता है, ध्यान रखना। तो बेस से हाइट कितनी 150 है, तो 150/3, और साथ में इतनी डिस्टेंस और जुड़ेगी, क्योंकि नीचे से पूरा में रेफरेंस से लेना है, तो 150 और प्लस का जुड़ेगा, तो यानी 3 × 5 = 15, 50, और प्लस का 150 और जुड़ेगा, तो हो जाएगा 200। तो आपको जो बेटा YC मिलेगा, Y मिलेगा Y3, तो वो तो आपको देखो सिंपली मिल जाएगा, Y3 देखो 200 मिल गया यहाँ पर, जो हमने फिगर बताया था आपको, ये देखो, ठीक है ना। लेकिन x3 निकालने के लिए मैंने आपको शायद नहीं बताया था, तो x3 के लिए बेटा फार्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से फिगर से आपको बता दे रहा हूँ। x3 यानी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, तो x का वैल्यू इसके लिए निकालना सीख लो, क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस अगर पूरी b है या a है, और ये डिस्टेंस बेटा केवल क्या है b है, इतनी इतनी, यानी कि बेस पूरा a और यहाँ से इतनी इसकी हाइट की डिस्टेंस b, तो हो जाएगा a + b अपॉन का 2, शायद एक मिनट, हाँ तो देखिए क्या है कि अगर मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये डिस्टेंस अगर पूरी बेस b मान लो, और ये वाली डिस्टेंस y एक्सिस से डिस्टेंस a मान लो, तो फार्मूला जो सेंट्रॉइड का आता है x के टर्म में, वो x के टर्म में बेटा फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, a + b/3, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर a कितना है बेटा 100 है, और b कितना है 300, तो 300 + 100 400 और बटे 3, तो ये x3 यानी y से ये दूरी, भाई ये तो आपको मैंने बताया दिया था कि नुकीले से 2h/3 होता है, और बेस से यानी यहाँ से बेस से कितना होता है h/3 होता है, ये तो बता ही दिया था पीछे। लेकिन यहाँ से अगर y एक्सिस यहाँ से शुरू हो रहा है तो x कैसे निकाला जाएगा, वो ये तरीका है, a + b/3 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलती है, तो हम यहाँ से x3 भी 100 + 300 और ये 133.3 आ गया। तो आप देखिए फार्मूला रख दीजिए, फार्मूला x3 का क्या था बेटा, बता ही चुके थे, a1x1 + a2x2 + a3x3 अपॉन a1 + a2a3। तो यहाँ से आप सारे फिगर्स के, और YC के लिए भी वही है, फार्मूला आप रख करके निकाल लो, तो 183 XC की वैल्यू आ जाएगी, और YC की वैल्यू बेटा आ जाएगी 108.02। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई, तो बेटा देखिए ये आज कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अब अगले टर्म पे हम और भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और बढ़िया बढ़िया टाइप की प्रूविंग लेके आएंगे। चलिए आज मेरा ये पार्ट 2 भी यहीं समाप्त होता है, अगला लेक्चर हम कल लेकर के या नेक्स्ट टर्म पर लेकर के हाजिर होंगे। बहरहाल आप पढ़ते रहिए, और अच्छी शुरुआत है आप सभी के लिए, और अच्छा ही होगा, मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अच्छा पढ़िए, ठीक है ना, और डेली पढ़िए,
न्यूमेरिकल जो मैं दे रहा हूँ वो सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट नंबर 2 और 3 सभी लोग सबमिट करते हैं, तो मैं असाइनमेंट नंबर 4 भी दे दूँगा, ठीक है। आपके लिए आप देख ही रहे हैं, डेली हम कुछ न कुछ सुधार करने का अपनी पीपीटी में, फिगर्स में, सब में सुधार करने का प्रयास डेली जारी है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। फिलहाल आज के लिए शुभ संध्या। आपका आशुतोष शर्मा।